6.1 question number 1. In figure, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. सबसे पहले गिवन क्या क्या है ये लिखना है. इसके लिए हाफ नंबर होता है पेपर में, इसलिए सबसे पहले गिवन क्या प्रूव करना है ये लिखना है. ठीक है. तो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट वो. Then angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and then angle BOD equal to 40 degree. Next लिखो to find. हमें क्या फाइंड करना है? angle BOE and reflex angle COE. तो सॉल्यूशन देखिए BOD ये 40 डिग्री दिया हुआ. ठीक है. यहाँ पर इसको आप हाइड करके देखो, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है. सो दैट यहाँ पर देखिए ये BOD और AOC ये दोनों देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं. सो दैट ये 40 डिग्री होते हैं, ये भी कितनी होगा आपको 40 डिग्री. तो सब पहला स्टेप आप ये लिखना है एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC दैट इक्वल टू 40 डिग्री. आपने रीजन लिखना है, इट इज इम्पोर्टेंट. तो क्या रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट हम एंगल COE फाइंड आउट कर लें. तो हमें दिया हुआ एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये दोनों आपको 70 डिग्री दिया हुआ. इसमें से AOC हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया तो 40 डिग्री है. तो एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है. तो BOE फाइंड आउट करेंगे. तो AOC का वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट करिए 40 डिग्री प्लस एंगल BOE दैट इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल BOE तो 70 में से 40 को माइनस करेंगे 30 डिग्री. सो दैट BOE हमें मिल गया. अब हमें फाइंड आउट करना है रेफ्लेक्स एंगल COE. रेफ्लेक्स एंगल COE का मतलब ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एंगल AOC, COE और BOE ये तीनों आपको लीनियर पेयर बनेगी यहाँ पे. तो लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री की इक्वल होता है. सो दैट आप लिखिए AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE दैट इक्वल टू 180 डिग्री. हमें गिवन है ये दोनों एंगल 70 डिग्री है. तो 70 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे. COE इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इक्वल टू 110. तो रेफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री रेफ्लेक्स एंगल होता है. सो रेफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, रेफ्लेक्स एंगल COE 360 में से हम
110 को माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगी रेफ्लेक्स एंगल COE। 360 minus 110, 250. Question number 2. In the given figure, lines XY and MN intersect at O. If angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2 ratio 3, find C. सबसे पहले गिवन लिखिए, लाइन्स XY and MN intersect at O. Then angle POY equal to 90 degree, A ratio B equal to 2 ratio 3. To find angle XON. The solution. Let A ratio B equal to 2x ratio 3x. जब भी कोई भी नंबर रेशियो में देते हैं, हम उसको कोई भी वेरिएबल लेके लेना है. लेट अस A ratio B equal to 2x ratio 3x. Then angle XOM plus angle POM plus angle POY. ये तीनों एंगल हमें 180 डिग्री की इक्वल होगी. क्यों? ये तीनों देखिए लीनियर पैर है, यहाँ पर ये देखिए लीनियर पैर तीनों, XOM POM प्लस POY, ये तीनों आपको 180 डिग्री की इक्वल होगी बिकॉज ऑफ लीनियर पैर. दिस एंगल मैक्स लीनियर पैर. देन हमें गिवन है XOM हमारा B है और POM ये है, तो उसका वैल्यूज तो हमें पता है 2x और 3x. इसको यहाँ पर पुट करेंगे. 3x प्लस 2x प्लस एंगल POY 90 डिग्री, ये भी हमारा गिवन है, that equal to 180 डिग्री. तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. 5x इक्वल टू ये 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करें, 90 डिग्री. देन x इक्वल टू 90 अपॉन 5, तो 18 डिग्री आ जाएगी. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया. देन ये इक्वल टू हमें लिया 2x लिया, सो दैट 2 मल्टीपल 18 36. देन b हमारा गिवन है 3, सो दैट 3x 3 मल्टीपल 18 54 आ जाएगी. देन हमें ये फाइंड आउट करना है, XON फाइंड आउट करना है. XON एंगल XON इक्वल टू C. ये आपका यहाँ पर किसको इक्वल है, ये देखिए YOM को इक्वल है. ठीक है, एंगल YOM को इक्वल है. ठीक है, तो ये YOM ये 90 प्लस ये होगी, ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने
फाइंड आउट करे हुए हैं, सो दैट एंगल सी हमें क्या मिलेगी, C इक्वल टू 90 प्लस 36, इन दोनों को प्लस करेंगे आपका एंगल C मिल जाएगी 126।